2022 Vicharan Maitri Day 2. Are you all ready? Yes. आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आनंद में रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, आनंद में रहूंगा, दोस्ती में रहूंगा, दोस्ती में रहूंगा, सबको बिना कारण उपयोगी बनूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट। जो गलती होती है उसको सुधारूंगा, सदगुरु की निशा में सम्यक ज्ञान पूर्वक, ईमानदारी से, जागृति पूर्वक इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस, जय श्री राम। आनंद आ गया ना? आता तुमच्या गावात येते आम्ही, आता नाही, उद्या येणार, उद्यापासून बाहेर जाणार आम्ही। कुठे राहते? कारलाला नाही, इकडे सदापूरला। सदापूरला येते ना तुमच्या गावीत? शांतीधाम आहे तिकडे, मठ बीठ अच्छे मस्त मंदिर। मठ असो काय असो, आम्ही जिथे जाणार मठ होते। तुम्हारे पीछे हम भी रहते, आपके साथ है हम। हाँ, बस बस, आपल्याला काय सेवा करायची लोकांची, दुसरा काय? पुनरुपी जन्म नाही। वाह वाह, चला, धन्यवाद ધન્યવાદ। જો કેવું પડે છે, સહજ થવું જોઈએ આવી રીતે। આ વાણિયાઓને જ પ્રોબ્લેમ છે, દરેક વાતમાં પૈસો દેખાય અને શરીર દેખાય, આ બે જ દેખાય, શરીર અને પૈસો। મારું શરીર પંપાયા કરે ગોદડા જેવું બની, કાંક ભાંગેલું બની જાય, અને પછી કઈ પણ હોય તો આટલા પૈસા આપવા તૈયાર છું, આટલા આપવા તૈયાર છું, મારું કરી આપો, મારું કરી આપો। હું બહુ કંટાળી ગયો અને કે અહીંયા ડોનેશન આપો। શું? અરે બહુ પ્રોબ્લેમ છે ધંધામાં। અરે આજકાલ કલકી ચાલે છે આ નહીં, અહીંયા 5 મિનિટ પછી ડોક્ટર કે 5 લાખ અહીંયા ડિપોઝિટ કરો, નીકળી જાય 5 લાખ ક્યાંથી આવ્યા? કડકી હતી, શું થઈ ગયું? બળકી થઈ ગઈ। સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ અવર एटीट्यूड, बनिया एटीट्यूड। खुद को बना रहे हो बनिया, खुद को हम बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है, दूसरे को नहीं बना रहे। ये ध्यान में रखना कि जब भी आप वास्तविकता से दूर जाते हो, परिस्थितियों, ये एक मौका देते हैं। ये सिस्टम जो है, ये डिवाइन सिस्टम, परम सुख सिस्टम, परम आनंद परिवार सिस्टम, वो हमें बार बार मौका देती है, अपने आप को सुधारने का मौका देती है। आज नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे, कल कभी आती नहीं, कल कभी आना नहीं है। जो करना है अब कर, और अभी जो होता है, अभी जो तेरे शरीर में होता है, तेरे मन में होता है, तेरे प्राण में होता है, तेरे दिमाग में होता है, वो जो भी करना है अभी कर। अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। फिर क्या होगा? वो बिगड़ते जाएगा, और बिगड़ने के बाद तू जाएगा डॉक्टर के पास पहले खर्चा करने, वहाँ नहीं हुआ तब परम सुख के पास आएगा, भगवान के पास। अभी अब मैं पूरा हार गया हूँ, डोनेशन और सब खर्चा हो गया। कौन लेके गया? डॉक्टर लेके। पहले उसके पहले बोला था, दिया होता तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता, वो तेरा 5 लाख इधर डाल दिया होता, चल 5 की जगह 2 भी डाला होता तो तेरा काम सहज होता। समझ में आता है बनिए लोग? यस, देखो यहाँ तो सब प्रभु की कृपा है। तुम्हारे संपत्ति धन से कुछ भगवान का शासन नहीं चलने वाला है, हमारे माध्यम से कुछ नहीं चलता, उनकी कृपा से सब चलता है। जो हमको दिलाता है उसके पास है ही नहीं क्या? बेवकूफ है हम। जब कोई आता है, दो, एक भिखारी आता है आपके पास मांगने के लिए, एक और एक सेवक आता है डोनेशन देने के लिए, दोनों उपकारी है। भिखारी ने आपको मौका दिया आपकी डे टू डे लाइफ में,
भाई थोड़ा सा दे दे, नहीं तो मेरी हालत। वो क्या सिखाता है आपको, क्या याद दिलाता है? मेरे जैसा नहीं बनना है तो मेरे को अभी दे दे। जो भी आपके पास कुछ मांगने आया है, भिखारी की बात कर रहा हूं, जो भीख मांगता है, जो कोई कारण से आपके पास पैसे मांगता है, वो आपको मौका दे रहा है कि मुझे देख ले, ये मेरी दरिद्रता आज मुझे ऐसे जगह पर पटक लाई है। एक जमाने में मैं खरबपति था, खरबपति। आज मैं ऐसी परिस्थिति में आया हूँ, हाथ फैलाकर मांग रहा हूँ। तब मैंने दिया नहीं था, आज मेरी ये हालत है। उसका मूल कारण नहीं दिया था वो है। ये सब में साइलेंट लैंग्वेज है, मौन है, मौन में ये धारा चलती है भगवान की। तो ये हम नहीं सुन पाते हैं। ये सुनाने के लिए सदगुरु है, उसकी भी नहीं सुनते हैं। फिर क्या है? कर्म सत्ता होगा, फटका खाओ, सुधरो, फिर तब सुधरो। तब भी नहीं सुधरते, तब भी नहीं सुधरते। और वहां भी जो नहीं सुधरते हैं, डॉक्टर और अस्पताल में लाखों रुपया अपने ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, वो यहाँ 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये इसकी दरिद्रता है, मानसिक दरिद्रता, प्राणिक दरिद्रता और शारीरिक दरिद्रता। यहाँ जात जात के तर्क करेगा देने के लिए, वहाँ एक शब्द उच्चारण नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ फोर्स है, वहाँ जल्लाद है, मालूम है, फिर भी वहाँ ऑप्शन नहीं है। ये यहाँ तक क्यों पहुँचते हैं? जिस दिन आप अस्पताल में पहुँचे ना, रिफ्लेक्ट, और किसी को पहुँचाया ना, देखो 2 होता है, आप सेवा करते होंगे तो किसी को पहुँचाएंगे। उस समय आपको चिंतन ये करना है, तब सेवा तो चालू है आपकी, लेकिन अंतर चिंतन ये करना है, प्रभु બધું કરાવજે પણ અહીંયા નહીં મને મોકલતો, અને એના માટે જે કરવાનું છે उसके लिए जो करना है मेरे से करवा लेना। जो भी करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नर्क मुझे नहीं जाना है। आप जो कहो करने के लिए तैयार हो। और उसके बाद ऐसे बोलने के बाद जो भी समय देना है, जो भी अनुमोदना करनी है, जो भी धन देना है, बी रेडी मैन, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। समय का इन्वेस्टमेंट, धन का इन्वेस्टमेंट, अपने हृदय का इन्वेस्टमेंट। हृदय भी फ्री है भाई, अनुमोदना करो। जो ऐसा काम करते हैं उसकी अनुमोदना करो। जेब में पैसे नहीं है, अनुमोदना तो कर सकते हो ना, समय तो दे सकते हो ना। पैसा नहीं है तो क्या है, 4 ऑप्शन है जिसके पास पैसा नहीं है। वो 4 ऑप्शन देख, तू एक में वीक है ना, तो 4 ऑप्शन है तेरे पास। वो 4 से तेरे ये संपत्ति का काम हो जाएगा। मांगना नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके नहीं मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। आशीर्वाद भी देंगे और मिलेगा भी। कहाँ से? आशीर्वाद देने का मौका कब आएगा? सेवा करोगे तब आएगा। आप सेवा में प्रवृत्त रहोगे, वो ही उसका रामबाण इलाज है। हमारे शरीर की दरिद्रता, हमारे मन की भावनाओं की दरिद्रता, हमारे कर्मों की दरिद्रता, हमारे विचारों की दरिद्रता। हम विचार से राक्षस बनते हैं, विचारों से नेगेटिव बनते हैं, विचारों से मायूस बनते हैं, विचारों से कमजोर बनते हैं। ये सब कुछ टेक केयर करता है, और इसीलिए ऐसे उद्यान होते हैं। उद्यान का मतलब क्या है? प्रभु उप यानी समीप जाना। किसके समीप जाना? प्रभु के समीप, डिवाइन एंटिटी के समीप। और जहाँ डिविनिटी चारों ओर जिनके आसपास घुमरा रही है, उस डिविनिटी में आप बैठ गए, कुछ नहीं करना है तो भी सब कुछ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड उद्यान। उद्यान में आप, उद्यान का मतलब है समर्पण भाव। आपने डिवाइन को चूज कर लिया और उनके शरण में बैठ गए, और वो जो कराते हैं वो बोले उठ जा तो उठ जाओ, सो जा तो सो जा, खड़े हो जा तो खड़े हो जा, दौड़ने लग तो दौड़ने लगा। ये है उद्यान। उद्यान यानी कनेक्शन, अटेंशन, अलर्टनेस, एंड वो जो बताए कृपा करे हम पर, और हमें जो भी कहे
उसका प्रयोग करने के लिए 200% डेडिकेटेड। आपको मन होता है मैं भाग जाऊं, वो बोलते बैठे रहे, बैठ जाओ। ऐसा करो और फिर चमत्कार देखो क्या होता है। ये आए थे कल रात को, बहुत દુખે છે, હું શું કરું, હડાક કરીને કે સવારના થઈ જશે, થઈ ગયું ને, તો પછી સો લિસન મેન, તમારો પગ ને પહેલે પૂછી લેજો શું. એટલે જ્યારે આ પ્રક્રિયા કરતા હોય ત્યારે keep focus on not दर्द, focus on मैत्री. दर्दी क्या करता है, पेन पे फोकस करता है, पेन पे फोकस करने से पेन बढ़ेगा, मैत्री से फोकस करने पे पेन खत्म होगा. पेन किलर है मैत्री. कल मैंने पूरा डोज समझाया आपको. डोज क्या समझाया, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये केमिकल रिलीज होते हैं. ये केमिकल रिलीज होने पर जहाँ पर हमारा दर्द है वहाँ पहुँच जाते हैं. वहाँ जो करेक्शन करना है वो केमिकल करते हैं. ये हमारी सिस्टम ऑटोमेटिक ऑटो मोड में है. जहाँ पर अभी ऑटो मोड में जब प्रॉब्लम आता है, अगर हमने क्या किया, हम ऑटो मोड से बाहर निकले, शरीर ऑटो मोड है, लेकिन मैं अपने दिमाग से वो ऑटो मोड को नहीं मानता हूँ, उल्टा करता हूँ. जो ऑटो मोड करता बोलता है उससे उल्टा करता हूँ, तो वो मेरे उल्टे करने से प्रॉब्लम खड़ी हुई. अब ये मैत्री की सिस्टम क्या करती है, आपको वापस ऑटो मोड में ले जाती है. ये उद्यान क्या करता है, साल में एक उद्यान कंपलसरी है भाई, है तू डिटॉक्स. लोग लाखों रुपया डिटॉक्स के लिए खर्चते हैं, पता है आप लोगों को. 5 स्टार डिटॉक्स सेंटर्स जो अभी खुले हैं, आप जाके देखो. वहाँ दिन का 15,000 20,000 दिन का देने के लिए तैयार है लोग, 10 to 15,000 पर डे. और यहाँ प्रभु की ऐसी कृपा है, 10 टाइम्स. वहाँ 2 लाख 15 दिन में 2 लाख 2.25 लाख देकर आएंगे, और वो भी हंसते हंसते. और यहाँ 15 दिन का 15,000 बोलेंगे तो अरे भाई આ ખર્ચો છે, તારે તો એમ કેવું જોઈએ, બોલો સાહેબ મારા તરફથી. હવે એ મારા તરફથી એવા ઊભા કરવા છે જેમ પજોસણમાં કરું છું, અને આ સિસ્ટમને થોડો વેગ આપો છું. બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ક્રીમ ઓફ ફ્યુચર. Future means 2023. This detox center, these detox processes, this उद्यान, डिटॉक्स उद्यान, चलो नाम बदल देते हैं. स्पिरिचुअल रिट्रीट मत बोलो, डिटॉक्स उद्यान. લોકોને હવે જેવી ભાષા જોઈએ છે એવી વાપરો ને. डिटॉक्स उद्यान, हाँ स्पिरिचुअल रिट्रीट. સ્પિરિચ્યુઅલ, हम तो स्पिरिचुअल नहीं है. હવે સ્પિરિચ્યુઅલ કે એટલે લોકોને શું થાય, એમ ધ્યાનમાં બેસાડી દેશે, ભોયરામાં ગાલી દેશે, અને કે કંઈ ખાવા પીવાનું આપશે નહીં, આમ કરી નાખશે. એટલે એ જાતના વિચાર આવે. એ ડિટોક્સ કે તો હા બરાબર, ડિટોક્સ ઉદ્યાન. યસ પ્રીતિબેન, નાવ યુ ચેન્જ ધ ટાઇટલ, નેક્સ્ટ સેશન ટુમોરો ઓનવર્ડ્સ, ડિટોક્સ ઉદ્યાન. યુટ્યુબમાં આવે ડિટોક્સ ઉદ્યાન લખો, સ્પિરિચ્યુઅલ રિટ્રીટ નહીં લખો. યસ, સો ધીસ ઇઝ અ ન્યૂ ચેન્જ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ રિયલી ડિટોક્સ. એન્ડ પીપલ વોન્ટ ડિટોક્સ. processes are spiritual, or you can say spiritual detox उद्यान. लड़के वो spiritual. Yes, yes. by spiritual approach. પછી spiritual massage. વાહ, તો જોવું પડશે. Spiritual walk, spiritual massage. So yes,
bring new terms and people will come, and especially youngsters will come, I tell you. પૈસા વાળા અને યંગસ્ટર્સ ને ખેંચવા હોય તો આવા વર્ષમાં 2 વખત જવા કીવર્ડ્સ, બીકોઝ નાઉ વી આર આઉટ. હવે તમને તૈયાર કરવાના છે અને બ્લાસ્ટ કરવાનું છે 23 માં. આઈ વોન્ટ ટુ બ્લાસ્ટ. हम तैयार है हाँ, कितने हो मत गिनो, वो उसका 100 માટે આવે છે कितना है? जीरो बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा इफ वी आर स्ट्रॉन्ग. સમજ ગઈ ને? અને એવો કેમેરામાં દેખાડતા ડરવાનું નહીં કેટલા જણ છે ને કેટલી. યસ, અરે હમ એક કાફી है. सिमंदर स्वामी 1800 करोड़ को भगा रहे, दौड़ा रहे, और हम उनके चरणों के सेवक है. तुम 200 करोड़ को तो ऑलरेडी काम करके जाएंगे. रुबाब से कह रहे हैं हम, और वो होकर के जाएंगे. और हम थोड़ी करने वाले हैं. हमने तो खाली भावना कर दी, उन्होंने तथास्तु कर दिया, बात खत्म. देखो, इंसान ऐसा प्राणी है, तथास्तु रेडी है, वही खुद ही पीछे हटता है. डरपोक है, भयभीत है और लालचू है. डरपोक, भयभीत और लालचू, ये 3 चीज निकाल दो, उसका पुरुषार्थ करो. वो पुरुषार्थ ही उपध्यान है. लालच को खत्म करो. कैसे खत्म करोगे? सेवा से. हमारे जितनी कमजोरियां है उसका रामबाण इलाज है डायनेमिक. मेक योर लाइफ सेवामय. एंड सेवा डज नॉट मीन कि आप परम सुख में आके सेवा करो, ऐसा नहीं है. सेवा मीन्स आप 24 घंटे जहां भी हो, अगल बगल में देखते रहो. शुरुआत घर से करो. बताया था ना हमने वो प्लेटफॉर्म पे, क्या बताया? घर से करो. इतने समाज सेवक है, घर के वांदे हैं उनके. हर समाज सेवक के घर में प्रॉब्लम है, और दुनिया में भले बनते हैं. वो जज ने आके मेरे को बोला, आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया. बहुत खुला बोलते हो आप. जैनों को हिला दिया. ऐसे हिलाने वाला शख्स नहीं देखा है हमने. हाई कोर्ट के जज थे. अगले दिन शाम को उन्होंने बोला था, भाई मेरे को छेड़ना मत, मेरे अभिप्राय मत लेना. मैंने भी बोला, मैं उसके बाजू में बैठा था, क्योंकि ये लोग सब पूछ रहे थे आपका अभिप्राय क्या, आपका ये समस्या का अभिप्राय क्या. तो तब कांदा बटेटा की फूड की बात चल रही थी. तो जज ने भी कुछ ऐसा ही बोला. मेरे को पूछा, देखो सोच समझ के पूछो. आप जो अपेक्षा रखते हो ऐसा जवाब नहीं मिलेगा. जो मिलेगा वो वास्तविक तथाकथित यथा तथ्य तत्वार्थ मिलेगा, साइंटिफिक मिलेगा. बी रेडी टू लिसन. और उसको कल के लिए तैयार कर रहा हूँ आपको. यही सब निकलने वाला है जो कभी नहीं सुना है. क्योंकि आप जो सुन चुके हो, पक चुके हो, वैसा वास्तविक में है ही नहीं. और जिसने अनुभव नहीं किया है वो समझ में आ जाता है वाणी से. एक किताब पढ़ पढ़ के बोल रहा है, अनुभव का कुछ नहीं है, लेवल ही नहीं है. किताब पढ़ता है, बोल रहा है, और वो अपनी किताब बना रहा है अपने नाम से. किताब बनाओ तो अपने अनुभव धारा की बनाओ. लोग उसको दिल के करीब रख के लाइफ टाइम तक पढ़ते रहे और अपना सॉल्यूशन निकालते रहे. ऐसी किताब बनाओ. So we are going to make that concept of परम सुख. We have already made it. वो पूरा जो मैगजीन है, मैगजीन नंबर 55, it's all full of that. 54 and 55 जो है अपना, वो 53 के 4, 5 ये तीनों मैगजीन जो है, उसके अंदर पूरा. Now we have to just convert that into book form with all the data of परम सुख, पंकज भाई, and activities of परम सुख. And that book becomes Bible of tomorrow. So ये करना है. ये मैंने कल बोला हो, 4 प्रकार के वर्कशॉप्स करने हैं. हेल्थ वर्कशॉप, फाइनेंस वर्कशॉप, मैट्रिमोनियल वर्कशॉप, एंड साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग वर्कशॉप.
So be ready now. And we have to prepare ourselves first. यहाँ हम लोगों को सिखाना वो नहीं चाहते हैं जो हम नहीं करते हैं. हम अपने जीवन में जो करते हैं वो ही अपने अनुभव के माध्यम से जगत को बताएंगे, तो परिणाम निश्चित आएगा, 100% आएगा.